सर यहाँ पे I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I've done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it draws, it takes a heavy toll on you, again mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the क्या होता है face? Faint-hearted. Faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived, and I think I have come out stronger. सना और आपके बीच एक झगड़ा हमें हमेशा देखने के लिए मिला है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर अपने जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है, एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है। उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। अगर जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे ही जवाब देगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह से बात करना आपके लिए उनके लिए सही था जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा? उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर डन, यू डन 3 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। एनीवन? किशन कोई क्वेश्चन है क्या उनको? पूछ रहे? हाँ सर, उधर 32 ही दिखा रहा है। और चिकन लेके बैठेंगे। मटन बोला था। मटन कभी प्लान है सर? जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई। रणवीर सर आगे की क्या प्लान है आपकी, कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या आगे क्या करना चाहिए? कोई खतरे की खिलाड़ी आप करना चाहिए अलग अलग से? दोस्त, आपकी उम्र शायद बहुत कम है। मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ। रोहित सर का पहला सीजन था। मेरा कोई कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी। ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता, तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है। 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। क्या सर? सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे जीतने के। सर बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए राखी फोटो के दौरान, काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है। इसके आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। जी, साना नहीं तो डिजर्विंग कौन था? मैं था, अरमान था, और भी लोग थे। आपको लगता है अरमान मलिक को विनर बनाते तो अच्छा मैसेज जाता? यार उसको मतलब मैसेज का क्या, जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए। उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप इन लोग बैठकर ब्लेम कर रहे हैं, सर ये यहाँ पर आप कितना कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वह कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूँ, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूँ कि अगर 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति कोई होगी। सर आपने घर में कहा था, लेकिन सर यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल है कि नहीं? लेकिन सर बीच में कैमरामैन सर आप कह रहे हैं कि कंसर्न है, लेकिन हमारा देश का कानून अलाउ नहीं करता है कि आप इस तरह के, तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। अरे 5 मिनट भी नहीं हुआ है अभी। 18 में अरे तो पूछना। बिग बॉस में मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत। अरे पूछो साइलेंस भाई प्लीज यार। मैडम का 5वां सवाल है, ध्यान से सुनो। हाँ, क्या प्रॉब्लम? मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार। चलिए पूछिए। अच्छा पूछिए। ये सवाल है कि आपने काम को लेकर ज़्यादा
मिल रहा नहीं, मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास। और मेरा बेटा आउट ऑफ द कंट्री छुट्टियों पे जा रहा तो आउट ऑफ टच रहना पड़ता है फैमिली के साथ, इस वक्त में वो कर सकता था, तो इसीलिए मैंने ये अरे रुको अभी रिलीज नहीं हुआ है, मुझे अभी पता लगा है कि वो रिलीज अभी पता लगा है आने से पहले। मैं 42 डेज कैप्टिविटी में रहा हूँ, फैमिली फ्रेंड्स और दुनिया से कटा हुआ, मुझे अंदाज़ा नहीं है, और मुझे खुशी है कि मेरे बाहर आते ही मेरा जो काम रिलीज़ नहीं हो रहा था वो रिलीज़ होने वाला है। एंड आई होप आप सब इसी इंथुजियाज्म से उसके लिए भी मुझे मिलेंगे। सर अरमान के शादी के लिए आपने कहा था कि बॉलीवुड में ऐसे कई बार हुआ है होता है, बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा दुनिया में बॉलीवुड दुनिया में ही है ना, क्या कहीं और है? यार मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं तो आप लोग कौन सी ऐसी चीज है जो आवाज आएगा। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सीख के जा रहा हूँ बिग बॉस हाउस से वो है पेशेंस। पिक्चर रवि ब्रो सर पिक्चर बस रवि सर चलो बीच में आए सर यहाँ पे जी होल्ड ये कैमरा समझ पीछे वाला आ गया। रणवीर सर लुक हियर, रणवीर सर ऐसा वाला। थैंक यू सर। मैडम यहाँ पे अंडरग्राउंड हॉबी तो होके आया हूँ, इससे ज़्यादा अंडरग्राउंड तो मेरी कबर खोद दो। नाराज नहीं हूँ, मैं खड़ूस हूँ। इसका भी रोल कर दो। ट्रॉफी हाथ में थोड़ा वाइड कर दे, वाइड कर दे। Thank you so much guys, thank you. सना लुक सेंटर मुबारक हो। थोड़ा लेट में आइए। ये मोबाइल कहाँ है? सना कबूल है। कबूल है, सना को ट्रॉफी कबूल है। Thank you so much. बैठने दो अभी। बैठ जाओ मैम, बैठ जाओ। राजीव ने सना मैम सना इधर भी, राजीव सर ने बहुत बोल किया। Thank you. टीवी की लड़की हूँ तो टीवी इंडस्ट्री की सना वेट, सना और मैंने भी सना जी इधर, हमने भी वोट किया। और मैंने भी सना लुक हियर, सना मैम